नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं काजल सैनी आज आपको लेकर आई हूं उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के काशीराम नगर पर, जहां पर 2 दिन पूर्व रामलीला का मंचन का शुभारंभ किया गया था, जिसका आज तृतीय दिन है। और तृतीय दिन में आज केकई संवाद, राम वनवास और केवट का संवाद जो है किया गया था। आज ये कैसा उत्सव मनाया जा रहा है? अरे नगर को क्यों सजाया जा रहा है? अरे मंत्रा, क्या तुझे पता नहीं कि कल प्रातः राम को राजा बनाया जा रहा है? तो ये बात है। मंत्रा, तू क्यों सोच में पड़ गई? नहीं क्यों सोच में पड़ने लगी? व्यतीत हो गया, लेकिन ऐसा लगता है मानो कल की बात हो। रानी जी, रानी जी, रानी जी, रानी जी, सुन तो। अरे मंथरा, क्या बात है? आज तो बड़ी घबराई सी दिख रही है। सच बता, नगर से क्या समाचार लाई है? अरे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब तो कुशल से है ना? राजदरबार में तो शांति है ना? अरे मंथरा, आखिर बात क्या है जो तुम इतनी घबराई हुई है? रानी जी, अरे तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मन में बहुत दुख होता है। हाय हाय, क्या तुमने नगरी की शोभा नहीं देखी? अरे क्या तुम्हें घर घर में बधाई नहीं सुनाई पड़ रही? अफसोस, कमर बांधी राजा ने तुम्हारे ही मिटाने पर खुलेगा भेद सारा कुछ समय के बीत जाने पर। क्यों? ऐसा क्यों समाचार है? रानी, क्या तुम्हें नहीं पता कि कल राम को राजा बनाया जा रहा है? राजा? मंथरा, क्या तू सच कह रही है? क्या वास्तव में कल मेरे राम को सिंहासन पर बैठाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे तब तो बड़े आनंद का अवसर है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। सच मंथरा, मेरी आशाओं का फूल खिलने वाला है। और याद रख, तुझे भी भरपूर पुरस्कार मिलने वाला है। अरे बधाई तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। तुम्हारा अधिकार तो देखती आंखों मिटाया जा रहा है। जो भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। हाय 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 हाय, अरे निर्भाग, ये तो क्या बोलने लगी? ऐसे अवसर पर तो तुझे मंगल गान गाने चाहिए, भारी उत्सव मनाना चाहिए। रानी जी, जब तक तुम्हें अपने हित अनहित की पहचान नहीं, तभी तक कैसी बातें बनाती हो? जब तक आगा पीछा नहीं देख सकती, तभी तक मंथरा को दोष लगाती हो। रानी, मैंने संसार देखा है, संसार। मुझे दुनिया की ऊंच नीच का अनुभव है। मैं इस आनंद बधाई का रहस्य जानती हूँ रानी। मुझे राम के राज तिलक में कोई गहरा भेद दिखाई दे रहा है। चुपचाप, यदि घर में भेद डालने वाली बात कहोगी तो तेरी जीभ ताले से निकलवा दूंगी। राम को दोष लगाएगी तो तुझे जीवित ही अग्नि में जलवा दूंगी। खुशी हो राम की तो राज, धन, दरबार, घर वालों, भरत जैसे हजारों लाल अपने राम परवारों। जब किसी की अशुभ घड़ी आती है ना, तो उसकी बुद्धि ऐसी ही हो जाती है। अरे मैं तुम्हारे हित की बात कहती हूँ और तुम मुझे ही पापन बताती हो। मैं तुम्हारा भविष्य बनाना चाहती हूँ और तुम मुझे ही गालियाँ सुनाती हो। जाने दो, मुझे तो कुछ मिलने से रहा। अरे मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। तुम जाने और तुम्हारा काम। आज तुम जिसको समझते हो भिखारी मेरी, कुछ समय के बाद खुलेगी
की ये भलाई मेरी। मंथरा, आज तो तुम कुछ अनोखी से बातें कर रही है मंथरा। मेरी समझ में तेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं आया। आ जाएगा, जब तू रानी से दासी बन जाएगी तब सारा तात्पर्य समझ में आ जाएगा। अरे भोली रानी, तू राजा को क्या समझती है? तेरे साथ घोर अन्याय होने वाला है। हाय हाय, राजा ने एक षड्यंत्र रच डाला है रानी, षड्यंत्र। अरे मंथरा, अब तो यहाँ तक बढ़ने लगी कि राम के साथ साथ महाराज का भी संदेह करने लगी। सच बता, आज तुमने कैसा जाल फैलाने का निश्चय किया है? हाय हाय, मुझे जाल फैलाने की क्या पड़ी? अरे जो कुछ आंखों से देखा और कानों से सुना तुमसे कह दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। अरे मुझे क्या, इतना भी उसने कह दिया कि मुझे तुमसे सहानुभूति है, लगाव है। तुम्हारी सेवा करते करते ये अवस्था हो गई, मगर कभी ऐसी बात सुनी नहीं है। किंतु अब मैं अपनी आंखों से तुम्हारी बर्बादी नहीं देख सकती रानी, नहीं देख सकती। आज मुझे गुस्सा हो गया। तुमने ऐसा क्या देखा और क्या सुना जो तो ऐसे जल्दी कभी बातें करने लगी? सच बता, तुझे भरत की सौगंध? अरे सौगंध ना दिलाओ रानी जी, सौगंध ना दिलाओ। मैं स्वयं राय बताई देती हूँ, मगर कान में धीरे से दीवारों के भी कान होते हैं रानी। इधर लाओ। ये बात तो कुछ लोगों को लगती है, स्वार्थ के वश होकर संसार में तुम्हें स्वांग रचता है। अरे यही तो मेरा तात्पर्य है रानी जी। राम और सीता की जो दशा राज्य मिलने से पहले है, वो राज्याभिषेक के बाद न रहेगी। प्रभुता पाए कहा मद नाही। परंतु मंथरा, इसमें महाराज और बड़े होने का क्या धोखा है? अरे भोली रानी, तुम इतना भी नहीं जानती हो। अरे ये धोखा नहीं तो और क्या है? जो भरत की अनुपस्थिति में ही राम को राजा बनाया जा रहा है, क्या ये कार्य भरत के ननिहाल से लौटने पर नहीं हो सकता? कल का दिन ही क्यों निश्चित किया गया? बात समझ में आती है, भरत के पीछे राम का राज्याभिषेक क्यों? अरे इस षड्यंत्र में राम की माँ कौशल्या का भी हाथ है। वो बड़ी चतुर और गंभीर है। उसने मौका पाकर महाराज से अपनी बात मनवाई। भरत को ननिहाल उसने ही भिजवाया है और अपने पुत्र राम को राजा बनाने के लिए उकसाया है रानी। लेकिन बड़ी रानी, वो तो मुझे छोटी बहन की तरह स्नेह करती है। अरे सब दिखावा है, आडंबर है। वो तुमसे जलती है क्योंकि महाराज तुमको अधिक प्यार करते हैं, समझी? और पूरे 15 दिनों से ये चक्र चल रहा है राजमहल में, मगर तुम्हें इसकी रत्ती भर भी खबर नहीं हुई। तुमसे भी राय ली जा सकती थी, तुम भी तो छोटी रानी हो। फिर तुम्हारी अवहेलना क्यों? बोलो, तुम्हारी अवहेलना क्यों? बोलो ना। अब क्या होगा मंथरा, अब क्या होगा? अगर राम का राज तिलक हो गया तो तुम दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी जाओगी रानी। भरत और तुम जीवन भर राजमाता कौशल्या की चाकरी बजाओगे, तभी उस महल में रह पाओगे। नहीं मंथरा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही मैं मायके जाकर जीवन बिता दूं। रानी, कद्रू ने वनिता को दुख दिया, तुम्हें कौशल्या दुख देगी। भरत कारागार में पड़े सड़ेंगे और लक्ष्मण राम के सर्वे सर्वा बनेंगे। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने से रोको मंथरा, ऐसा होने से रोको। ऐसा नहीं होना चाहिए मंथरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होगा, किंतु उसके लिए तुम्हें अपना हृदय कठोर बनाना होगा और जैसा मैंने विचारा है वैसा ही करना होगा। मैं वैसा ही करूंगी मंथरा, जैसा तू कहेगी। बोल मुझे क्या करना है, क्या करना है मुझे मंथरा? महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगने होंगे। 2 वरदान?
दो वरदान देंगे? क्यों नहीं? भूल गई? इंद्र और शंभरासुर का युद्ध स्थल, महाराज के रथ का पहिया टूट गया था। तुमने अपने हाथों का सहारा देकर महाराज की प्राण रक्षा की थी और महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने की प्रतिज्ञा की थी। कहो, की थी या नहीं? हाँ, याद आया। वो वरदान आज तक महाराज के पास वो धरोहर है। अब समय आ गया है धरोहर वापस लेने का। दोनों वरदान महाराज से आज ही मांगने होंगे। पहले वरदान में भरत को राज्य और दूसरे वरदान में राम को 14 बरस का वनवास। वनवास? किंतु राम को वनवास भेजने से क्या लाभ? रानी तो बड़ी भोली है। अरे ये राजनीति की चालें हैं, इसलिए इनमें सावधानी से काम लेना चाहिए। राम के वनवास चले जाने से भरत निष्कंटक राज्य करेंगे, अन्यथा राज्य में क्रांति होने का सदैव भय रहेगा। हाँ, ये तो ठीक है, परंतु इतना ध्यान रखना कि महाराज जब राम की सौगंध खा ले तभी वरदान मांगना। महाराज की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाना रानी, और वरदानों को छोड़कर किसी और बात पर ना रीझ जाना रानी। नहीं, कदापि नहीं। बस अब भगवान से प्रार्थना कर कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हूँ और तुझे अपनी आंख की पुतली बनाकर सदैव अपने पास रखूं। जान से जाऊं मगर छोड़ू नहीं एक बार हट। देख लेना किस तरह से होगी पूर्ण नारहट, तब जीत अवश्य तेरी ही होगी रानी। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य होगी कि भरत ही राजा होंगे। हाँ। अच्छा, तुमको भवन में जाकर बैठ जाओ और क्रिया चरित्र का जाल फैलाकर महाराज के आने की प्रतीक्षा करो। ये भरते महाराज मेरी कुबड़ सजेगी। धीरे धीरे शोक और संताप को दूर कीजिए, मोह ममता को त्याग कर प्रसन्न मुख से वन जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज, राम आज्ञा मांग रहे हैं। बेटा राम, तुम ना जाना राम। बेटा राम, तुम मुझे छोड़कर ना जाना। बेटा राम, कहाँ बेटा? बेटा राम, कहाँ मेरा बेटा राम? बेटा। पिताजी, पिताजी। गिरी छाती पर बिजली और दिल में आग जलती है। बड़ा सिर पर पहाड़ और आग से सरिता उबलती है। मेरी आशाओं की दुनिया में अंधेरा छाया। अब आप भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। तात जान बल की होनी का, तो आयुष सब धर्म टीका। जाओ बेटा, पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सर। देखेंगे उजट हुई दुनिया मेरी, डूबती मौत के मझधार में है नैया मेरी। इस प्रकार रोने से काम नहीं चलेगा। मन को शांति दीजिए और हमें विदा दीजिए। कुल कलंकी, मुझे क्या मालूम था कि तुम ऐसा आगाज करेगी। सारे नगर को उजाड़ कर शमशान पर राज्य करेगी। विघ्न कारिणी, तूने सर्वनाश कर डाला। हाय नागिन, आज तेरी पूरी घाटे हो चली।
तो बस जीवन की बातें हो चली। पिताजी, अब अधिक विलंब न कीजिए और वन जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं राम, नहीं राम, नहीं। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा? तुम्हें बता के तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा? हाथ में ज्योति नहीं, दिल पर मेरा काबू नहीं। कह रहा है कोई कानों में के दशरथ, अब तू भी नहीं, तू भी नहीं। पुत्र राम, महाराज को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। वो शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, परंतु अपने मुंह से तुम्हें वन जाने को नहीं कहेंगे। इसलिए तुम्हें जो उचित लगे वही करो। ठीक है माता जी। पिताजी की मूर्छा जब भंग हो तो उन्हें हमारा प्रणाम कहना। केवटराज, यदि पैर धुलाना ना चाहें और उतराई दें अधिक तुम्हें, तब तो नौका ले आओगे और पहुंचाओगे पार हमें। ना महाराज ना। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो, ननाथ उतराई चहो। मोहे राम राम आन दशरथ, सबर सब साची कहो, सबक सब साची कहो। बरतीर मानुष करण मुरी कछु आई, छुवत सिला भई होवत नारी, सुहाई पहनने न काट कठिनाई। प्रभु, आपके चरण कमलों की अजब कहानी महाराज। प्रभु, मैं तुच्छ केवट, आपको क्या गंगा पाहुता होगा प्रभु? आपकी चरणों की रज पाकर अहिल्या जो शिला में थी कितनी सुंदर नारी बन गई। प्रभु, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि आपके चरण कमल की रस से मेरी काठ की नौका नार बन गई प्रभु, तो मैं और मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। ना प्रभु, ना ना, मैं आपको पार उतार नहीं पाऊंगा। जाएंगे फिर हम कैसे उस पार? केवटराज, होते नहीं जब तुम तैयार। बताओ कोई दूसरी राह, शिव जाने की हमको चाह। अच्छा, तो ये बात है। तो लो प्रभु, यही घाटे के थोड़ी दूर अहे, कटिलो जले नाथ दिखाई हुजूर, पर से पग दूर करे करनी, धरनी घर क्यों समझाई हुजूर। तुलसी अवलंब नौर कछु, लड़का के ही भात
ना चाहें और उतराई दें अधिक तुम्हें, तब तो नौका ले आओगे और पहुंचाओगे पार हमें। ना महाराज ना, पद कमल धोए चढ़ाई नाग, ननाथ पीछ हो, ननाथ उतराई छहो, मोहे राम राउर आन दशरथ, सबर सब साची कहो, सब साची कहो, बरतीर मान चरण कमल रज कह सब काही, मानुष करिन मुरी कछु आई, छुवत सिला भई होवत नारी, सुहाई पहनने न काठ कठिनाई। प्रभु आपके चरण कमलों की अजब कहानी महाराज। प्रभु मैं तुच्छ जीवट, आपको क्या गंगा पाता हूँ प्रभु। आपकी चरणों की रच पाकर अहिल्या जो शिला में थी कितनी सुंदर नारी बन गई। प्रभु मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि आपके चरण कमल की रस से मेरी काठ की नौका नार बन गई प्रभु, तो मैं और मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। ना प्रभु ना, मैं आपको पार उतार नहीं पाऊंगा। जाएंगे फिर हम कैसे उस पार? केवटराज होते नहीं जब तुम तैयार। बताओ कोई दूसरी राह, शिव जाने की हमको चाह। अच्छा तो ये बात है, तो लो प्रभु यही घाटे के थोड़ी दूर अहे, कटिनो जले नाथ दिखाई भजू, पर से पग दूर करे करनी, धरनी घर क्यों समझाई भजू, तुलसी अवलंब नौर कछु, लड़का के ही भात जियाई हो जो, बरमारी हो मोहे बिना पग धोए, होनाथ नाव चढ़ाई हो जो, होनाथ नाव चढ़ाई हो जो। अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री यहाँ मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। तो सर क्या कहेंगे इस जो रामलीला का मंचन यहाँ पर किया गया है? देखिए सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूंगा इस रामलीला कमेटी के आयोजकों को, जिन्होंने कि इतना अच्छा कार्य जो धर्म के प्रति अपने लोगों की जागृति पैदा करता है, ऐसा आयोजन। और हम इसके साथ ये कहेंगे कि एक ऐसा समय आया है जो रामायण काल का, इस समय भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, और हम लोग प्रत्येक परिवार तक इस विषय को लेके जाने वाले हैं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कि भगवान राम के मंदिर का ये एक अंतिम कार्य प्रारंभ हो चुका है, और हम पूरा समाज, हिंदू समाज, पूरा समाज
इसके लिए सहयोग के लिए आगे आएगा। ऐसी मेरी अपेक्षा है कि भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है और ये ऐसा आयोजन जो एक समाज को भगवान राम का चरित्र, केकई का चरित्र, जैसा भी माने नागिन जी भाई साहब ने बताया कि केकई का चरित्र सर्वोच्च प्राथमिकता वाला चरित्र है, जिसने यदि अगर शायद इनको वनवास ना दिया होता, माँ सरस्वती इनकी जवान पर ना ही होती, शायद राम वनवास को नहीं जाते और ना वो इतने जो मतलब वानर से नर बनाए, मतलब आदिवासी से लोगों का निर्माण कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना एक निर्माण जो एक नीचे से ऊपर तक होना चाहिए, वो प्रारंभ हुआ और वो चरित्र हमारे सामने आया। इसलिए मैं खास तौर से डॉक्टर राजकमल प्रांत मंत्री के नाते सभी समाज से, हिंदू समाज से आग्रह करता हूँ, अब इस राम मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़ के आग्रह लें, भाग लें और अयोध्या जाएं, भगवान राम मंदिर के निर्माण को देखें और उसमें सहयोग करें। ये मेरी अपील सारे हिंदू समाज से है। जय श्री जो राम। काशी जय राम में जो रामलीला का मंचन है पिछले 10 वर्षों से यहाँ किया जा रहा है और सभी की इच्छा है कि यह मंचन जो है आगे भी किया जाए। तो यहाँ जो जमीन की प्रॉब्लम है उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ झेलनी पड़ती है, तो सर उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, भगवान राम का कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है और राम जी अपना कार्य अपने आप करते हैं। मैंने तो 2 बातें रखी, इसकी बगल में मेरी ज़मीन है 14 बीघे, आप यहाँ पर कभी भी कर सकते हैं। इसके सामने जनता का पार्क, गौतम बुद्ध पार्क, उसके अंदर अपनी रामलीला का मंचन हो सकता है। मैं प्रयास करूँगा संगठन के नाते भी, व्यक्तिगत नाते भी, और सब तरीके का प्रयास होगा। ये रामलीला का मंचन हमेशा हमेशा, तो सोचिए कितने हजार लाख साल से रामलीला चली आ रही है। राम का जन्म, मेरा ये मानना है, भगवान राम मेरे आपके भगवान नहीं थे, ये पूरे समाज के राम थे, पूरे विश्व के राजा थे, पूरे दुनिया के राजा थे। ये तो अब तो डिवीजन हो गया, ये भारत हो गया, वो अमेरिका हो गया, वो इंग्लैंड हो गया, वो ये हो गया, वो सब कुछ नहीं था, सबके राजा राम थे और ये कार्य ऐसे ही होता रहेगा। ये श्री राम की इच्छा है, हमेशा हुआ है, अब भी होगा, आगे भी होगा और चलता रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा, सर ने बताया कि उन्होंने जो है अपने पूरा सहयोग देने की बात कही है। अब आगे यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर हमेशा भगवान राम की कृपा रही है और हमेशा कृपा रहेगी, और भगवान राम के लेके जो भी किसी ने वचन दिया है वो पूरा भगवान श्री राम करेंगे। तो सर, जो आज 2 कैरेक्टर यहाँ पर दिखाए गए थे, सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको किसको लगा? ये सबसे अच्छा कैरेक्टर जो केवट जी का था, उनसे मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली जीवन में। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हमारे कि रामायण को देखकर ये सीखना चाहिए कि हमने अपने जीवन में क्या उतारना है, हमें समाज में कैसे रहना है, परिवार से कैसे रहना है। आज मेरे को इस मंच पर आकर इतनी बड़ी सीख मिली है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अजय जी का, जो इस मंच पर उन्होंने मुझे बुलाया। तो जैसा कि आपने देखा, सर ने बताया, अब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? आपने देखी रामलीला? तो क्या क्या अच्छा लगा? सबसे अच्छा क्या लगा आपको? कुछ लगा सबसे अच्छा? श्री राम भगवान कुछ सीखा आपने उनसे? क्या सीखा? चलिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी वो देखकर उनके कैरेक्टर के बारे में वो जानेंगे। अब यहाँ पर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे, जो आज कैरेक्टर यहाँ पर दिखाए हैं, कितना सहयोग यहाँ पर जो है दर्शकों का मिल रहा है? देखिए, दर्शकों का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा, और सबसे बड़ा सहयोग तो हमें जो रामलीला टीम मिली हुई है, जो आज केकई का संवाद चला तो बहुत अच्छा, उससे हमें प्रेरणा ली। और केवट संवाद, जो केवट ने आज दिखाया कि जो है, मैं राम को पार उतारने के बाद बोले, श्री राम मैंने आपको पार उतारा है और आप मेरे को भी पार उतार देना जब मैं तुम्हारे द्वारा हूँ। ये बहुत ही अच्छा हमें हमारे लिए संदेश है कि उसने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कहा कि जब अब आज मैंने आपको अपनी नौका से पार उतारा है, जब मैं आपके द्वार आऊँ तो मुझे भी पार उतार देना। ये संदेश एक अच्छा संदेश है कि भगवान
जब हम किसी की मृत्यु हो जाती है, भगवान के द्वार जाता है, तो यही वो कहता है कि जब मैंने जो बुरे कर्म किए हैं, अच्छे मैं आपको जो है भगवान मुझे अच्छा बनाए और अपने आशीर्वाद बनाए रखें। सर, हमने यहाँ पर देखा जो दर्शकों का जो जमावड़ा दो भारी संख्या में यहाँ दर्शक यहाँ पर मौजूद है, तो सर और आगे आप दर्शकों को क्या अपील क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप हमें इस प्रकार से सहयोग करते रहें। आज हमने जो ये कार्यक्रम किया है सभी के सहयोग से करते आ रहे हैं और व्यवस्था में भी सहयोग सब कर रहे हैं। ये परिवार जितने भी हैं वो हमारे परिवार हैं और जितने भी दर्शक आते हैं अपना परिवार समझकर रामलीला में आए, ऐसा मैं संदेश देना चाहूँगा। तो जैसे कि सर ने सब दर्शकों से अपील किया कि वो अपने परिवार सहित जो है रामलीला मंचन को आकर यहाँ पर देखें और जितने भी कैरेक्टर यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ सीख कर वो जाएँ और अपने जीवन में जो है उसको अपनाएं और देखें कि क्या मतलब क्या मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो दर्शक थे वो अपने घर जा रहे हैं और जो यहाँ पर जो संवाद दिखाए गए थे, 3 संवाद यहाँ पर दिखाए गए थे, जिसमें एक कैकई का संवाद दिखाया गया था और राम जी जो थे वो वनवास के लिए गए थे। फिर लास्ट में जो दिखाया गया था उसमें उस केवट का जो संवाद था उसमें वो दिखाया गया था। और जैसे कि सर ने बताया था कि जो कैकई हैं अगर उनके जवान पर सरस्वती नहीं बैठी होती और वो अब राम जी को वनवास के लिए नहीं भेजती तो राम जी जो है वो सिर्फ एक राज्य के राजा बनकर रह जाते और वो मर्यादा पुरुषोत्तम या फिर जो जनता के लिए एक इतने बड़े आदर्श हैं वो नहीं बन पाते। तो इसी के साथ रोज आप यहाँ पर रामलीला का मंचन जो है उसे देखने के लिए आइए और जो रोज यहाँ पर कैरेक्टर जो दिखाए जा रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारिए। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ कैमरामैन अरमान खान, न्यूज़ 20 मुरादाबाद।